बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और बीपीएससी अभ्यर्थी आमने सामने आ चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में छात्रों के साथ जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को छात्रों से पटना के गांधी मैदान में जुटने का आह्वान किया था। हालांकि पुलिस ने छात्रों को छात्र संसद करने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद छात्र और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुट गए हैं। पुलिस ने छात्रों को गांधी मैदान खाली करने के लिए कहा, लेकिन छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप पोस्टर बैनर के साथ गांधी मैदान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान के अंदर स्थापित गांधी मूर्ति से कुछ पहले रोक कर रखा गया था, लेकिन संख्या बढ़ने के बाद अचानक छात्र और जनसुराज पार्टी के समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गांधी मूर्ति के पास पहुंच गए। इसी गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर छात्र संसद का आयोजन करने का आह्वान प्रशांत किशोर ने किया था। इससे पहले पिछले 10 दिनों से छात्र धरना के लिए निर्धारित जगह गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच पटना के गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि गुटों में मत बंटे, ऐसा करने से आपकी ताकत कमजोर होगी। वहीं छात्रों को लंबे प्रदर्शन के लिए तैयार करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन आने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि लाठी चार्ज करे। जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों के मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये हम आपको प्रशांत किशोर को सुनवा रहे थे। उन्होंने बताया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अभी क्या हालात हैं, इसको जानने के लिए सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी वहीं से लाइव जुड़ रहे हैं। अभी प्रदर्शन की क्या अपडेट है? जो लोग सीएम नीतीश कुमार के घर के आगे जा रहे थे, उनको कहां रोका गया और अब तक क्या हुआ है, पूरा बताइए प्रकरण। विवेक, देखिए, इस पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया था प्रशांत किशोर ने, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि छात्र धर्म संसद लगाया जाएगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पे गांधी मूर्ति के नीचे। छात्रों का जत्था जो है सुबह से ही वहां जुटना शुरू हो गया था। हालांकि प्रशांत किशोर वहां पर 2 बजे के करीब पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने लगातार छात्रों से बातचीत की, लगातार छात्रों के धर्म संसद को उन्होंने संबोधन किया और उसमें उन्होंने छात्रों से पूछा कि आगे आप लोग क्या चाहते हैं, जिसमें छात्रों ने कहा कि वो चाहते हैं कि मार्च निकाला जाए और सीधे गांधी मैदान से सीएम हाउस, मुख्यमंत्री आवास तक ये मार्च निकाला जाए। उसके बाद शाम को प्रशांत किशोर छात्रों के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ मार्च के लिए निकले थे और उसके बाद वहां से वो जब पटना गांधी मैदान से बाहर निकले तो जेपी गोलंबर पे पहले उनको रोका गया, लेकिन वहाँ कुछ देर उन लोगों ने बैठा, वहाँ पर सड़क पर उन लोगों ने बैठ कर प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर वो लोग आगे बढ़े। पुलिस ने हालांकि उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद जो एसपी वर्मा रोड का जो गोलंबर है वहाँ पे वो लोग पहुँचे, वहाँ पे भी उन लोगों को रोका गया और डकबगड़ा चौराहे पे पुलिस की आप ये भारी बंदोबस्त देख सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से उनको होकर गुजरना था। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही हालांकि प्रशांत किशोर को रोक दिया गया। वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समझाया और कहा कि मुख्य सचिव वार्ता करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो मुख्य सचिव से वार्ता कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से आज फिलहाल नहीं हो सकती है।
आप चाहें तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। तो इसके बाद प्रशांत किशोर वापस लौटे और फिर वो गांधी मूर्ति के पास पहुंच गए हैं और वहां पे उन्होंने तमाम छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को ये समझाया है और कहा है कि एक डेलीगेशन लेकर चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाने की बात है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग मिलने जाएंगे। जिसके बाद छात्रों को उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन मिलने जाएगा और आपका एक प्रतिनिधिमंडल भी उसमें शामिल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग फिलहाल यहाँ चले जाइए और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं कीजिए ताकि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े और किसी तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में किस तरह की कोई दिक्कत आए। जिसके बाद अब माना यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान से सीधे अब चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाएंगे छात्रों के डेलीगेशन के साथ। तो फिलहाल अभी हालात यही है, लब्बो-लुआ भी यही है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, डकवाना चौराहे की तस्वीरें हैं, ये आप देखिए किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त है। और पुलिस को इसलिए यहाँ पे इतनी तैनाती की गई है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और जिस एरिया में प्रशांत किशोर प्रदर्शन सुबह से कर रहे थे, उनके लोग कर रहे थे, वो तमाम इलाके में रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है। वहाँ पे उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि अब प्रशांत किशोर मान गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्य सचिव से मिलने के बाद सरकार का क्या रवैया होता है, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो फिलहाल अपडेट यही है कि प्रशांत किशोर चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन के साथ मिलने जा रहे हैं। विवेक, तो वो जो प्रशांत किशोर की मुलाकात होनी है वो आज ही होगी कुछ देर में, या फिर उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है? जी देखिए, लगातार 2 दिनों से ये बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर को ये कहा जा रहा था कि भाई डेलीगेशन लेकर आप आइए, आप मिलने आइए, आपके मिलने के लिए अधिकारी तैयार है। बीपीएससी के चेयरमैन से आप मिलना चाहें तो वहां मिल सकते हैं। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर नहीं माने और उन्होंने सीधे तौर पर छात्रों से कहा कि अगर वो जिस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस तरीके से प्रशांत किशोर का समर्थन उनको प्राप्त होगा, प्रशांत किशोर उनको समर्थन करेंगे। अब जबकि अब ये बात हो गई है, अब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फिर से एक बार दिया गया है तो प्रशांत किशोर आज ही हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अब छात्रों का क्या रुख होता है, छात्रों का डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। विवेक, ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे प्रकरण पे आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।